आज के अखिल भारतीय धार्मिक उत्थान महासंघ के प्रखंड स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र मंडल जी, इस सभा में आए मधुबनी जिला धार्मिक उत्थान महासंघ के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जगदेव मंडल जी, हम लोगों के अभिभावक और अब तो मेरे समधी भी हो गए हैं परम आदरणीय श्री गणेश मंडल जी, दरभंगा जिला से मेरे साथ आए हुए दरभंगा जिला धार्मिक उत्थान महासंघ के उपाध्यक्ष और हमारी जाति के मांजन साहब आदरणीय रामदयाल मंडल जी, दरभंगा जिला धार्मिक उत्थान महासंघ के जिला के प्रवक्ता आदरणीय अमित मंडल जी, मेरे साथ दरभंगा से आए मोहम्मदपुर के पूर्व मुखिया आदरणीय लक्ष्मी मंडल जी, इस सभा स्थल पर मौजूद हमारे गणमान्य अमर मंडल जी, रामेश्वर मंडल जी, शिव कुमार मंडल जी, महेंद्र मंडल जी, ज्योति रमन मंडल जी, राम लखन मंडल जी, कामरेड राम सुगारथ मंडल जी, महेंद्र मंडल जी, बहन अर्चना देवी जी, लक्ष्मण मंडल जी, सुरेंद्र मंडल जी, रविंद्र मंडल जी, प्रमोद मंडल जी, हमारे मित्र कृष्णदेव मंडल जी, राम नारायण मंडल जी, रंजीत मंडल जी, सत्यनारायण मंडल जी, रमन मंडल जी, रविंद्र मंडल जी, साथियों, और इस सभा स्थल पर मैं जिन साथी का नाम नहीं ले सका, तमाम उपस्थित हमारे पिता तुल्य अभिभावकगण और हमारे नौजवान दोस्तों, साथियों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं आज अपने स्वजाति वीर धानुकों की सभा में मुझे भी अपना विचार रखने का मौका मिला। साथियों, सबसे पहले आज हर एक साथी को मैं गौर से सुन रहा था, सभी लोग के मन में एक ही पीड़ा थी, सबके मन में, सबकी बातों में एक टीस उभर रहा था। वह टीस था कि धानुक का उत्थान कैसे होगा, धानुक समाज का विकास कैसे होगा। साथियों, इस बात की पीड़ा और चिंतन हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है उस समय हम अपने दर्द को भूल जाते हैं, हम अपने उत्थान की बात को भूल जाते हैं। साथियों, जिस मधुबनी जिला के अंदर 3 से 4 लाख हमारे धानुक जाति की आबादी है, आप देखिए कि आपके जिला के अंदर जिला परिषद में कितने लोग जीत करके जाते हैं, कितने लोग मुखिया बन पाते हैं, कितने सरपंच और पंचायत समिति में जीते हैं। कहते हैं 3 से 4 लाख की आबादी है। यही हालत मधुबनी का ही नहीं, पूरे सूबे बिहार का है। दरभंगा जिला में भी 2,70,000 धानुक है, वहां भी यही हालत है। यह हालत होता क्यों है? वोट के समय हम क्यों भूल जाते हैं कि गणेश मंडल जी यदि चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नाराजगी हो सकती है, आपको नाराजगी हो सकती है कि गणेश मंडल अच्छा नहीं है। ये सत्यनारायण मंडल जी हमारे मित्र है, परसा के पूर्व मुखिया, उन्होंने भाषण में कहा कि हम दूसरी जाति के वोट से मुखिया बने थे और लगातार 2 बार हम हारे, एक बार 66 वोट से और एक बार 42 वोट से। और परसा में धानुक की बड़ी आबादी है, मैं भी जानता हूं। आखिर ये धानुक का वोट कहां चला जाता है? उस समय हमारा पीड़ा, चिंतन, हमारा टीस और हमारा दर्द कहां चला जाता है? इस बात पर सोचने की जरूरत है। मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं, अपने गांव में, अपने समाज के अंदर यदि धानुक जाति का कोई व्यक्ति मर जाता है, आपको उससे बहुत नाराजगी हो सकती है, उससे झगड़ा हो सकता है, आड़ी धूड़ी का लड़ाई हो सकता है। आप
जब वो मर जाते हैं तो आप उनको कंधा देने के लिए जाते हैं, अपने हाथ से उन्हें लकड़ी भी देते हैं, बाल भी कटाते हैं कि आपका जात है, आपका खून है। और जब भोज का बारी आता है तो आप कहते हैं कि हम उसके यहां भोज खाने नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, आप भोज खाने मत जाइए, लेकिन आपने उसे कंधा तो दिया, आपने लकड़ी तो दिया। ठीक उसी तरह जब चुनाव का वक्त आवे, यदि धानुक का कोई बेटा वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, पंच सरपंच, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, तो आप चाहे उससे जितनी भी नाराजगी हो, उसे आप अपना एक वोट दे दीजिए, अपने परिवार का वोट दे दीजिए। और भले उसके दरवाजे पर आपको 5 साल उसके दरवाजे पर लात मत दीजिए, लेकिन वोट अपने जाति को ही दीजिए। जिस तरह आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो किसी धानुक के घर में भेजते हैं, उसी तरह अपना वोट भी अपने जाति के ही लोगों को देने का यदि हम लोग संकल्प ले ले तो हमारा धानुक जाति काफी मजबूत होगा। कहते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देता, राजद टिकट नहीं देता, जदयू टिकट नहीं देता, कांग्रेस टिकट नहीं देता। वो क्यों देगा आपको टिकट? वो देखता है इस जाति का 10 को मुखिया नहीं है, इस जाति का 10 को जिला परिषद नहीं है, इस जाति का 10 को सरपंच नहीं है, वो आपको टिकट क्यों देगा? वो देख रहा है कि ये जो धानुक जाति है ये बिखरी हुई जाति है, इसके अंदर एकता का अभाव है। इससे ठग करके, इसे फुसला करके इसका वोट अपने पाले में कर लो, इसको सत्ता देने की जरूरत नहीं है। और साथियों, आज आप सुन लीजिए, 40 वर्षों से अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही आवाज को उठा रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान के 3 राज्य बिहार, झारखंड और त्रिपुरा को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी धानुक जाति की आबादी है, चाहे आपका पड़ोसी देश नेपाल हो या बांग्लादेश ही क्यों नहीं हो, आपका जाति या तो अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है। फिर ये बिहार के साथ सौदेलापन क्यों? जब इस सूबे का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी बने, नीतीश कुमार कम वोट मांगा और धानुक जाति के लोगों ने आगे बढ़ के वोट दिया। नीतीश कुमार ने झोला में वोट मांगा और हम लोगों ने उसे बोरा में वोट भर के वोट देने का काम किया। हमारी जो मांग पहले से थी, चाहे तो जगन्नाथ मिश्रा का राज हो, चाहे लालू यादव का राज हो, चाहे नीतीश कुमार का राज हो, हमने अपनी मांग को हर एक मोर्चे पर, हर एक मंच पर, जिला से लेकर राज्य स्तर तक हमने इस बात को उठाने का काम किया कि धानुक जाति को अन्य राज्यों की तरह ही हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। आखिर दोषी कौन है? आप देखिए, झारखंड में जाते हैं इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, तो कहते हैं वहां कि झारखंड के महतो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। जब हार्दिक पटेल को गोलबंद करके आवाज उठाता है कि हमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जिसका आपने बोरा में भर करके वोट लिया, उसकी जो ये 40 वर्षों की जो ये मांग है, उस मांग पर वो खामोश हो जाते हैं। बेईमानी वहां हो रहा है। इस सच्चाई को जब तक आप लोग नहीं जानिएगा, ये हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, ये जमीनी सच्चाई है। वोट की ही लालच में उन्होंने ततमा को, देवहर को, तेली को, मल्लाह को उन्होंने दर्जा दिया और अनुशंसा करके केंद्र को भी भेजा। लेकिन हमारा वोट तो उन्हें फ्री में मिल रहा है। वो क्यों हमारी मांग पर विचार करें? हम ये नहीं कहते हैं कि हमें नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देना चाहिए। वो आपको अच्छे लगते हैं, वोट दीजिए, लेकिन हमारा उत्थान कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो? आज हरियाणा का धानुक, चंडीगढ़ का धानुक, उत्तर प्रदेश का धानुक डीएम और एसपी बन रहा है, इसलिए कि वो आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है।
और बिहार का जो जन पिछड़ा वर्ग जिस श्रेणी में हम लोग हैं, हम लोग पिछड़े हैं और पिछड़ते चले जा रहे हैं। एक तेली समाज काफी धन संपदा में मजबूत समाज है। आप देखिए, अति पिछड़ा का उसे दर्जा मिला, सारे अति पिछड़ा को पीछे करते हुए पैसा के बल पर वो राज सत्ता पर धीरे धीरे निचले स्तर से ही वो कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो हमें इन सब बातों पर, यदि आप गहराई से अभी बता रहे थे गणेश बाबू कि हमारा समाज किस तरह नंद वंश को चाणक्य के नेतृत्व में समाप्त किया था, लंबा लंबा इतिहास है धानुकों का, फिर कभी आऊंगा तो उस पर भी मैं बोलूंगा। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब में लिखा कि 1126 ईस्वी तक जितने राजे रजवाड़े या मुगलों का जो राज्य था, उसमें जो पैदल तीर धनुष लेकर के चलने वाला जो योद्धा था वो धानुक जाति के ही लोग थे। हम महर्षि धनक के वंशज हैं। इन सब के बावजूद हिंदुस्तान में जो सबसे पहले शहीद हुआ, अमर शहीद रामफल मंडल, जो 19 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चुनने का काम किया, उनका जो 6 अगस्त जन्मदिन है और कितना 24 अगस्त जो उनका शहादत दिन है, इस दिन को हम लोग को जरूर मनाना चाहिए। कथा शिल्पी भनेश्वर नाथ रेणु जिनका जन्मदिन 4 मार्च है, हम लोगों को मनाना चाहिए। अपने जाति के जो ये वीर पुरुष हैं, उनके नाम पर, उनके शहादत दिवस पर यदि हम सारे धानुक इकट्ठा होते हैं और हम अपने पुरखों को याद करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं, उस बहाने एक साथ दोनों काम हो जाएगा। और अभी बता रहे थे कि आदरणीय गंगाधर मंडल जी जो पूर्व IAS थे, DM थे, उनका भी जयंती मनाना चाहिए, जो अपने समाज के अग्रणी लोग थे। आप मनाना शुरू करिए, हमें भी न्योता दीजिए, हम भी गाड़ी में दरभंगा से भर भर के अपने धानुक भाइयों को लेकर आपके बीच आने का हम काम करेंगे। चिकित्सा शिविर भी लगाइए। हमारे यहाँ डॉक्टर भवेश मंडल है, डॉक्टर भवेश मंडल धानुकों के गांव को वो टारगेट करके होम्योपैथ के डॉक्टर को, आयुर्वेद के डॉक्टर को, मेडिसिन के डॉक्टर को, सर्जरी के डॉक्टर को, डेंटल डॉक्टर को वो बुला करके वो चिकित्सा शिविर लगाता है। इस बहाने लोगों का इलाज भी होता है और लोग एक दूसरे से मिलने जुलने का भी काम करते हैं। साथियों, तो वोट का राज मतलब छोट का राज, हम अपनी वोट के अहमियत को समझे। जब तक आपका 20-25 धानुक MLA होकर के विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, आपका अनुसूचित जनजाति की मांग उठाने वाला कोई नहीं होगा। एक तो यह विकल्प है, दूसरा विकल्प है कि पूरे सूबे बिहार में हम लोग संगठित हो, संगठन की मजबूती पर ध्यान दे। 1 साल तक और दूसरे साल कुदाल, फरसा, लाठी जो हमारा परंपरागत हथियार है, खेत में काम करने का जो मेरा औजार है, सबको लेकर के निकलिए। पूरे बिहार में एक साथ जितनी भी सड़कें हैं सबको जोत दीजिए, रेल और सड़क को बंद कर दीजिए। ऐसा लगे कि पूरे बिहार में सत्ता और सरकार नाम की चीज नहीं है और केवल एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है धानुक। यदि धानुक के मांग पर विचार नहीं होगा तो अब आने वाला कोई भी सरकार चलने वाला नहीं है। इतना ही करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे सुर में सुर मिलाइए। हम धानुक है, धानुक है, धानुक है, हम धानुक है, धानुक है, धानुक है। धानुक एकता जिंदाबाद, 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 धानुक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम धानुक है, धानुक है, धानुक है, हम धानुक है, धानुक है, धानुक है। रामफल मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामफल मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गंगाधर मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गंगाधर मंडल अमर रहे, अमर रहे, भवेश रेणु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धानुक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।